Okay, good evening everyone. I have started the recording. Start करते हैं बच्चों with your doubts. तो पहले कौन सा चैप्टर ले रहे हो आप? Obviously पहले जिस ऑर्डर में दिया था उसी ऑर्डर में. ओके सर. लास्ट सिटी से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 2. हाँ देविका, the Young's modulus of a wire of length L and radius R is Y. If length is reduced to L by 2 and radius R by 2, Young's modulus will be Y only. प्रॉपर्टी है ना सर, इसलिए प्रॉपर्टी है देविका. ओके सर. मटेरियल की है ना. ओके सर, तो वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा. मटेरियल पे डिपेंड करेगा. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 3 4. डाउट है सर. Identify the case when an elastic metal rod does not undergo elongation. It is pulled at a constant acceleration. It is pulled with a constant velocity. It is allowed to fall freely. All of the above. क्या दे रखा है? ऑल फ्रीली. All three दे रखा है ना? नहीं सर, ऑल फ्रीली दिया है. सिर्फ सी दिया सर. एक मेरा मिनट बोलो सर कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केस में एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो वो यस, मेरे को भी वही आया था. अरे फ्रिक्शन भूल गया, सॉरी सर. सॉरी. फ्रिक्शन लग रहा है ना. यस सर. यस एक्सटर्नल. अच्छा हाँ ओके. सर. राइट. यस यस सर. सर. यस सर. इस वाले में नहीं आएगा. सही कह रहे हो. सर ऐसा क्यों पर? ऊपर से लेके नीचे तक खुद का जो वेट है mg, वो तो खुद के कारण लग रहा है ना. यस सर. यस सर. यहाँ पे तो एक्सटर्नल लग रहा है ना फोर्स. अच्छा सर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसीलिए. ओके. 5 6 7. डाउट है. A wire of length this, radius this, extension this, the wire is melted and drawn into wire of square cross section of side 2 millimeter. If the extension its extension under the same load. ठीक है सर पाई बच्चे स्क्वायर नहीं आ रहा कहीं भी. सुनो मेरी बात सुनो. सिंपल है सब क्वेश्चन. इसमें क्या करना है, लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है. यस सर. y सेम रहेगा. हाँ सर. तो f by l is, या rather f by a is y delta l by l. यस सर. y कांस्टेंट है. f l by a delta l is y. यस सर. In fact y by f, क्योंकि फोर्स भी सेम ही है ना. यस सर. L1 by A1 delta L1 is L2 by A2 delta L2. यस सर. अब क्या कह रहे हैं, वायर की लेंथ 1 मिलीमीटर है, रेडियस सॉरी रेडियस 1 मिलीमीटर, लेंथ ये है. यस सर. तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. हाँ. तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 इंटू पाई है ना, 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर. यस सर. बाद में क्या दे रखा है, लेंथ 2 mm L2 हो गया. 2 मिलीमीटर हो गया. तो 2 2 इंटू 10 square. की पावर -3 यस सर. का होल स्क्वायर. करेक्ट. यस सर. तो L2 आ गया मेरा. हाँ आ गया. L2 अगर आप निकालोगे 10 की पावर -3 तो कैंसिल ही हो जाएगा. करेक्ट.
तो ये π/4 आ गया। यस सर। इसको उठा के यहाँ डालूंगा, यस सर। अब हो जाएगा सॉल्व। हाँ सर, वो पिछले वॉल्यूम नहीं कंसिडर किया था। वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया ना आपने। यस सर। यस सर। सर उसमें जो सेकंड लाइन में जो क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड 2 मिलीमीटर है, उसका मतलब रेडियस ही है। रेडियस नहीं है, स्क्वायर हो गया ना सर। वो वायर इस तरह का हो गया बच्चे, इस तरह का वायर है, समझो। यस सर, तो उसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। अच्छा, क्रॉस सेक्शन, हाँ समझा। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, सर डाउट है। फिगर शोज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, ठीक है, पी और क्यू के लिए। सेम स्ट्रेस के लिए सर डक्टिलिटी क्या होता है, मतलब कैसे देखे? भाई केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना। डक्टिलिटी सर वो कितना बेंड होता है वो मेरे को पता है, तो उसके लिए स्ट्रेस देखना है कि स्ट्रेन? स्ट्रेस कितना ज्यादा इलास्टिक है वो होगा। यस सर। समझा। डक्टिलिटी वो 2 पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है ना। जितना ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, वो उतना कम वो होगा। डक्टाइल। सो बेसिकली ऐसा होता है कि इसको अगर मैं बोलूं, डक्टाइल होगा आपका डिफॉर्म हो जाए टफनेस को लूज करे बिना इजीली। सर जो केविन सर ने बोला था वो डक्टिलिटी का, उन्होंने वो मेथड बोला था ढूंढने के लिए कि हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जिसका ज्यादा रहेगा उसका डक्टाइल तो ज्यादा। बच्चे यहाँ पे वही देख लो ना, स्ट्रेन, सेम स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन क्यू में ज्यादा है, यस सर। तो ज्यादा इजीली डिफॉर्म हो रहा है, हाँ यस सर। सर। तो क्यू ज्यादा डक्टाइल हो गया। यस सर। यस सर। तो इसमें आंसर क्या वो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा? अरे हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, ये लड़की थोड़ा तो दिमाग भी तो लगाओ। हॉरिजॉन्टल सेपरेशन एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, या 2 ऑब्जेक्ट हैं पी एंड क्यू, तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन मतलब स्ट्रेन ही होगा ना बच्चे। यस सर। सेपरेशन मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हुई वही होगा ना, तो स्ट्रेन में भी तो डेल्टा एल बाय एल ही तो होता है। ओके सर। आंसर क्या दे रखा है? ए। P हैज अ ग्रेटर आ रहा है, लेस डक्टाइल आ रहा है, यस सर। क्यू यस ज्यादा सर। डक्टाइल आ रहा है, समझा। हाँ सर। क्वेश्चन 9, 10, 11। सर 9 में कुछ पूछ रहा था। डेंसिटी 0.1% बढ़ा, मतलब वॉल्यूम 0.1% घटा, ऐसे ले सकते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि। ले सकते हो। बराबर है ना सर, वो मतलब कंसेप्ट रॉन्ग नहीं है ना? ओके सर। 11th मैडम। The graph shows behavior of steel wire in the region for which wire obeys Hooke's law. The graph is parabola. ग्राफ पैराबोला है। हुक्स लॉ वैलिड है, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है लड़की। यस सर। राइट, और एक्स और वाई क्या क्या है ये पूछा है आपसे। यस सर। मुझे सबसे पहले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इनटू करेक्ट, इनटू वॉल्यूम नहीं होता। इनटू वॉल्यूम। यस सर। तब दो ही होते ना ये। वो एनर्जी डेंसिटी का स्ट्रेस हाँ एंड। नहीं। एनर्जी डेंसिटी होता है, ठीक है। यस सर। अब हमारा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है। सर ये फॉर्मूला में वॉल्यूम आएगा, मतलब ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। एनर्जी डेंसिटी का ओके सर। है ना। अब मुझे पता है स्ट्रेस इज k टाइम्स स्ट्रेन,
यस सर। तो यहाँ से u कितना आ गया? हाफ u इनटू अगर आप देखोगे, k इनटू स्ट्रेन देखते जाना, अरे सुनो सुनो सुनो, k इंटू वॉल्यूम बाय 2 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, करेक्ट? Yes. तो u प्रोपोर्शनल टू Strains. e का स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो u क्या हो गया आपका? x हो गया, अच्छा, yes, sir. और ये आपका e हो गया। Yes, sir. Parabola. पैराबोला है क्योंकि Yes, sir. सर x y proportional स्क्वायर to इक्वल टू y x square। ओवर। यस सर। Okay, sir. क्या दे रखा है आंसर, B. समझा? Yes, sir. हो गया sir. 12 Doubt. डाउट है सर। डेप्थ ऑफ सी एट मरीना ट्रेंच इन वेस्ट पैसिफिक ओशन। मैं नहीं खाऊंगा, ले जाओ यार। टाइट। बच्चे आपका माइक ऑन है। सॉरी सॉरी। इज मैक्सिमम एट दिस ट्रेंच has a maximum depth of 11 kilometer. At the bottom of the trench, water column exerts 100 atm. Percentage change in density. क्या दिक्कत आ रही है बच्चे? सर ये 1000 एटीएम प्रेशर क्या लेना है? 1000 atm प्रेशर दे तो रखा है। तो सर वो H2G 10 वाला नहीं आएगा? अरे 10 लड़की सुनो सुनो, लड़के सुनो, H2Gs 1000 Yes. फ्लूइड्स पढ़ा है ना हमने, यस सर। प्लस हवा का लगेगा, हाँ सर। राइट? तो प्रेशर पता है तो हमारा निकल जाएगा हाँ सर। बल्क मॉडुलस से, हो जाएगा। सर ये Yes. 1000 एटीएम क्या है वो ही नहीं समझ रहा। भाई 1000 atm प्रेशर है ना, इंग्लिश सर पढ़ो एट ना। बॉटम और ऊपर? तो PATM ऑब्वियसली बॉटम पे होगा ना बच्चे। 1000. ओके। देव, यस सर। आपने फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत भी, फ्लूइड तो बॉटम पे होगा ना, वाटर के कारण H2G लगता है ना प्रेशर। सर पर बॉटम पे तो वो होगा ना 10⁵ प्लस रो जी एच। अरे भाई उसमें PATM ऐड कर देना, यस सर। तो रो जी एच की PATM वैल्यू ये दे plus रखा है। OGH और is equal to 1000. 1000 ले लो या 1001 ले लो, एक ही बात है, क्योंकि 1001 में कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है? अगर ओके। एक्चुअल कैलकुलेशन पे जाना चाहते हो तो 1001 लेना, प्रेशर एट द बॉटम, राइट? वैसे ना वहां पे वो डेल्टा पी होता है, इफ यू रिमेम्बर, यस सर। वो जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा पी होता है, तो डेल्टा पी हमारा 1000 atm ही आएगा। एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, समझा? Yes, sir. ओके। यस सर। 13 14 15 16 16.5. A body of mass this is suspended from one end of wire, the radius is this. अच्छा, रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है? और क्या दे रखा है उसके बारे में? ये गिवन है रेडियस कीप्स ऑन चेंजिंग एंड यंग्स मॉडुलस दे रखा है चेंज इन लेंथ। इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, इस तरह का है, Yes, sir. राइट? Yes. यस सर। ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे। सर इंटीग्रेशन के लिए क्या एरिया लेना रहेगा क्या? डीए? आप वो इंटीग्रेशन के स्टेप पर बताओ ना। बच्चे ये सिमिलर चीज मैंने आप लोगों को हीट एंड थर्मो में और कैपेसिटर में बताई थी। जब भी फ्रस्टम बनता है हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं,
ये Yes. लेंथ पता है, ये tan थीटा कांस्टेंट होता है, राइट? Yes. Sir. yes sir, तो यहाँ पे हम जो भी रेडियस लेंगे उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कराएंगे डीए के अकॉर्डिंग, समझा? yes sir. Yes. कर लोगे? बाकी सोल्यूशन भी दे रखा होगा ना इसका, एंड में इसके सोल्यूशन भी दे रखे हैं, तो वहां देख लेना एक बार, ठीक है? Okay, sir. डायरेक्टली सोल्यूशन पे चला गया क्या? मैकेनिक्स वाले कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5. डाउट है सर 5 पे. A liquid will not wet the surface of a solid if the angle of contact is. कब चिपकेगा नहीं उसके साथ? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होता है ना, लिक्विड के साथ कब कितना एंगल बना रहा है, yes sir, राइट? तो ग्रेटर देन 90 पे क्या होगा? वो लिक्विड नीचे चला जाएगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है ऐसा? yes sir. क्या डी ऑप्शन दे रखा है आंसर? Yes, sir. तो सर इसमें चिपका तो है ही ना. टच तो होगा ही ना. यहाँ पे इसमें क्या हुआ, यहाँ पे चिपक गया, बाकी Yes, लिक्विड नीचे है, ड्रॉप्स ऊपर चिपकी रह गई, यहाँ पे ड्रॉप्स फिसल के नीचे जा रही हैं, हाँ, और राइट? बाकी लिक्विड ऊपर जा रहा है. ऐसा थोड़ी गायब हो जाएगा तोड़कर, है ना? yes sir, मर्क्यूरी का एग्जांपल लेके भी ये कर सकते हैं. okay sir. क्वेश्चन नंबर 6, 7. सेवेंथ में डाउट, सेवेंथ में ये पूछना था कि 2 ड्रॉप्स जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना एक सिंगल ड्रॉप से. मतलब उससे अगर ज्यादा स्टेबल होंगे तो आप डायरेक्टली कह पाओगे. मतलब सर अगर ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल करोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. कैसे वो पीछे Right. लिबरेटेड दिया है, मैंने भी एब्जॉर्ब लिखा था. तो ये किसने कहा कि ज्यादा स्टेबल है? तो क्योंकि वो उसका वो सरफेस एरिया ज्यादा है तो फिर वो डेल्टा अरे यूज करता है. सिंपल ये देखो ना यार, वॉल्यूम कंबाइन कर दो बच्चे, वॉल्यूम इक्वेट कर दो, वॉल्यूम इक्वेट करने के बाद डीडब्ल्यू निकाल लो, टीडी है. ओके सर. सिंपल, ठीक है? यस. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11. डाउट है. A thread is tied slightly loose to a wire, है ना? yes sir, Frame as in figure, the frame is dipped in soapy liquid and taken out. The frame is completely covered with the film. When the portion A sorry, when the portion A is punctured, अगर A को पंचर करेंगे तो क्या होगा? वहां पे ये वैक्यूम आ जाएगा. वैक्यूम नहीं, एयर आ जाएगा, हाँ, एयर आ जाएगा. है ना? yes sir, The thread becomes what? तो हमें एक फंडा पता है क्या? It tries to occupy as minimum area as possible. yes sir, तो यहाँ पे मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, yes sir. तो ऐसा बन जाएगा थ्रेड, तो सब मिनिमम एरिया बी में ही क्यों ए में क्यों? क्योंकि उधर लिक्विड बचा नहीं ना, पंचर कर दिया तो. yes sir, अच्छा. सरफेस टेंशन तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना. आंसर क्या Yes, दे sir. रखा है, ए दिया. समझा? yes sir, 12, 13, 14. सर 13 पे डाउट है. A liquid flows between two parallel plates along x-axis. The difference between velocities is this. Area is this. Newton. तो eta a dv by dy होगा ना.
यस सर, dv by dx दिया हुआ है. है? हाँ सर, चेक करो दोबारा. कर रहा हूँ सर. अरे CDS. सी दिया है. हम्म, सॉरी सर. पर सर कोई नेगेटिव क्यों बात. पॉजिटिव क्यों नहीं? अच्छा हाँ, अरे सॉरी सर. विस्कस फ्रिक्शन है ना. डिस्कस है. यस सर. 14, 15, 16. डाउट है सर. Viscous flow, liquid flow through a horizontal pipe carrying variable. Identify the option which is correctly present. तो बर्नौलीज इक्वेशन से हमें ये पता है जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा. हाँ सर. करेक्ट. यस Yes. सर. और हमें पता है विस्कस में ईटा ए डीवी बाई डी वाई होता है. यस सर. Yes. तो जहां पे डी वाई कम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखना है. क्या ये बात समझ में आई? यस सर. तो देखो ये आंसर क्या है, ये ऑप्शन तो गलत ही होगा. सर वही दिया हुआ है. एक मिनट. ये तो गलत ही दिख रहा है. ये ऑप्शन तो गलत ही है. देव, यस सर. ये ऑप्शन तो गलत ही है. हाँ सर. क्यों? सब में सेम लेवल नहीं आ सकता. यस सर. करेक्ट. यस सर. अब एक सेकंड देना. यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. ठीक. अच्छा, आप लोगों को एक वो इक्वेशन होती है पॉइजन्स इक्वेशन. लिखवाया था सर ने, पर बोला था नॉट इम्पोर्टेंट. हाँ वो काम का, वो एक्चुअली जेई के सिलेबस का पार्ट नहीं है, मेंस का. उससे आएगा बट क्या? एनीवेज ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी. यस सर. तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा. यस सर. यहाँ पे दिख रहा है आपको डिफरेंस, क्लियर है? यस सर. तो वो सर नीचे स्टेटमेंट लिखवा की दो. लाइन भी है, वो किसकी है? ये नीचे तो लिक्विड फ्लो कर रहा है बच्चे यहाँ पर. नहीं, नीचे एक और पैटर्न है ना. अरे दे तो यार, आप लोग सच में ब्रिज गिराओगे बड़े होके यार, इंजीनियर बन के. भाई लिक्विड तो किसी ट्यूब के अंदर ही फ्लो करता है ना. यस सर. Yes, sir. तो नीचे वाली तो बाउंड्री है. अच्छा अच्छा, बाउंड्री है वो. ओके सर. सर वो एक ये लिखवा दोगे सर स्टेटमेंट इसके लिए? स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. मतलब वो सिंपल, आप ये देख लो ना यार कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हायर टू लोअर प्रेशर जा रहा है. यस सर. तो प्रेशर अगर कम है तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कम आता जाएगा. यस सर. 17, 18, 19. 18 में डाउट है. Capillary is dipped in and the liquid level inside and outside the tube are same. Then angle of contact is, height कितनी होती है, 2t cos theta by r rho g. यस सर. h0 आ गया 90. तो एंगल 90 आ गया. यस सर. क्या आंसर, वही. समझा? यस सर. 19, 20. No. The height of mercury barometer is h. When the atmospheric pressure is this, the pressure at x is. तो लड़की इधर देखो, Yes, sir. यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम है. Yes, sir. H2G की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁵. Yes, sir. तो ऊपर 4h/5 होगा. Yes, sir. तो इसका 4/5 टाइम्स होगा. Yes.
बी ऑप्शन आ गया आंसर। अच्छा ओके सर समझ। यस प्रेशर तो सर। ऊपर वाले लिक्विड के कारण आता है ना। यस सर। 21, 22, 23, 24, 25, 25. For the arrangement shown in figure, initially balance A and B reads F1 and F2 respectively, and F1 is greater than F2. Finally, when the block is immersed in liquid, now the readings are small f1 and small f2. Identify the statement which is not always correct statement. ये F1 और ये F2, ठीक है। अब एक चीज बताऊं, यहां पर स्प्रिंग बैलेंस है। यस सर। बॉइंट फोर्स होने के कारण क्या होगा? कम होगा। कम होगा। यस सर। समझा? यस। है ना। और इसमें तो क्या होगा? चेंजेस नहीं आ रहे, एक मिनट। बढ़ेगा बी का। तो अपन क्या देख पा रहे हैं? इनिशियली F1 ग्रेटर देन F2 है, ठीक। नॉट ऑलवेज पूछा है ना। यस। राइट। ए तो सही है। यस सर। है ना। सर नॉट क्योंकि ऑलवेज मतलब कभी कभी ट्रू हो सकता है। हाँ, मतलब हमेशा सही नहीं हो, कभी कभी हो सकता है, दैट इज ओके। ओके सर। ठीक है ना। अब ये तो फंडा क्लियर है ना, F1 क्या आएगा इस पर और F2 इस पे आएगा। यस सर। ठीक है। इसके अलावा स्मॉल f1 स्मॉल f2 वो सेकंड के A और B के रीडिंग्स है ना। हाँ, सर पर उसमें फिर f1 कम आना चाहिए ना, वो बॉइंट फोर्स की वजह से। अरे F1 कम आएगा किससे? कैपिटल F1 से, F2 से थोड़ी। हाँ हाँ सर हाँ। राइट। यस सर। ये भी सही है, क्योंकि F1 F2 से बड़ा है, तो हमें क्या दिख रहा है? दोनों में अगर कॉमन क्वांटिटी ऐड करूंगा, राइट। यस सर। आंसर क्या सी ऑप्शन दे रखा है? मालूम नहीं। चेक करो। ए दी है सर। एक मिनट। सी भी सही है यार, क्योंकि नेट फोर्स तो सेम ही रहेगा ना। ये भी सेम रहेगा। ए ऑप्शन को चेक करते कि जरूरी है कि नहीं है। हाँ यार, ये इधर देखो देविका, यस सर। F1 इसकी रीडिंग है यस सर। और F2 इसकी रीडिंग है। हाँ सर। अब मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो Yes. फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, यस सर। तो इस पे तो ऊपर ज्यादा फोर्स लग जाएगा यस सर। और उस पे उतना ही ज्यादा लग जाएगा नीचे। यस सर। तो उसके कारण ऊपर लगने के कारण F1 क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा बाय Yes. लार्ज अमाउंट, और ये Yes. क्या होगा? इंक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट। यस सर। यस सर। तो उस केस में F2 कैन बी ग्रेटर देन F1, राइट। यस सर। तो मतलब बी सबमर्ज्ड पे डिपेंड करता है, हाँ, वो उस पर डिपेंड करता है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। इसलिए नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो सर F1 F2 सेकेंड वाली की रीडिंग्स के लिए थे, मतलब ऐसा। लिखा है ना यार यस सर। फाइनल।
सर F1 ग्रेटर देन F2 तब होगा जब वो फुल्ली सबमर्ज्ड होगा ना। हाँ मतलब क्या कहते हैं, फ्लोटिंग नहीं हो, उस तरह का नहीं हो। यस सर। 26 सर डाउट है। when tap is closed, manometer attached to the pipe reads this. When tap is opened, the reading of manometer falls to this. Velocity of water in the pipe. लगा दो ना यार वो बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा ठीक है सर, ट्राई कर। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, हाँ सर। तो p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो p की वैल्यू दे रखी है, p1 p2 दे रखा है, सर v1 0 बैरोमीटर है, में वो हाइट का कंसीडर नहीं करना है क्या? दे नहीं रखा तो नहीं करेंगे ना, ओके सर। राइट। यस सर। Sorry. Question number 27, 28, 29. डाउट है सर। When equal volumes of two substances are mixed, specific gravity is this. When equal weights of same substance are mixed, specific gravity is this. Specific gravity क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल है, यस सर। यस सर। राइट। मासेस का पता नहीं, यस सर। तो 4 is equals to what? m1 plus m2 by 2v. यस सर। When equal weights are, तो 3 कितना हो जाएगा? 2v क्यों आएगा? टोटल वॉल्यूम ना, ओके। 2m बाय राइट। m1 by v plus m2 by v इधर आना देखो यार, चलो छोड़ो, वॉल्यूम इक्वल है m1 by ρ1 is equals to m2 by ρ2। यस यस सर। m1 आ जाएगा, यस m2 ρ1 by ρ2। यस फर्स्ट सेकंड केस में क्या इक्वल वेट है, यस m1g is equals to m2g। यस इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, ρ1 v1 is equals to ρ2 v2। यस तो v1 आ जाएगा यस ρ2 v2 by ρ1। यस यस सर। आप फॉर्मूले में डाल के कर लोगे सॉल्व। यस सर। यस सर डेंसिटी इसी में हेडेड ट्रायल करते तो- तो इजी पड़ेगा क्या? तो 19.3 is equal to m1 by v1 ना, और फिर सॉल्व। समझा नहीं क्या बोला, तो वो 19/3 उसका दिया है ना स्पेसिफिक। 19 का दे रखा है, 4 और 3 दे रखा है ना। अच्छा हाँ 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 सर समझा। वो गोल्ड का डेंसिटी ले रही थी, हाँ सर समझा। क्वेश्चन नंबर 30, 31। Now, गोल्ड दे रखा है, yes sir. हैज अ कैविटी इन इट, एयर में इतना, बॉटल में इतना, Yes ठीक sir. है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी पूछा है, Yes. The mass of cavity 0 होगा ना। तो ये देखो, कैविटी के अंदर क्या है, एयर भरा हुआ है, Yes करेक्ट। sir. Yes अब sir. कैविटी के अंदर अगर एयर भरा हुआ है और वेट कितना दे रखा है, 38.2, ठीक। तो वो गोल्ड जी का वेट रहेगा।
हाँ तो मास दे रखा है राइट, ये गोल्ड का नहीं है, गोल्ड विद कैविटी दे रखा है सर उसका मास गोल्ड का 38.2 हो जाएगा। विद कैविटी, ओके सर। है ना। यस सो वाटर में इतना दे रखा है ना, वाटर में सर। इतना दे रखा है, तो वाटर में जो एफ पॉइंट आया FB 2 ग्राम आया। वो 2 ग्राम आ गया। यस सर। 2g, कैन आई राइट दिस एज डेंसिटी वाटर यस वॉल्यूम गोल्ड, डेंसिटी वाटर वॉल्यूम गोल्ड, क्योंकि एयर का तो लेंगे नहीं ना। यस एक मिनट लेना बच्चे, डेंसिटी वाटर वॉल्यूम गोल्ड इनटू जी, यस सर। तो वॉल्यूम गोल्ड आ गया मेरा यस सर। 2/1000, यस सर। करेक्ट। यस सर। यहाँ पे डेंसिटी आ ही चुका था हमारा, यस ये 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यस सर। यहाँ पे निकालूंगा, मास ऑफ गोल्ड आ जाएगा। वॉल्यूम आ जाएगा ना बच्चे, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड ही ढूंढना ना अभी। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ, कैविटी। राइट, यस सर। करेक्ट, यस सर। राइट। तो अब हमारा Yes. कितना आ जाएगा, ये 2 से छोटा होगा, तो 2 माइनस 38.2 बाय 19.3 आ जाएगा। ओके सर। सर मतलब एयर में कैविटी को कंसीडर ही नहीं करना। कैविटी तो एयर की होती है ना बच्चे। यस सर। अब वो आपने V टोटल निकाला है और फिर V टोटल से VG सब्ट्रैक्ट किया। ओके। 0.02 दे रखा है, आंसर चेक कर लो, सी ऑप्शन। यस सर वही दिया। आ गया 32, 33, 32 डाउट था। water stands at depth D behind the vertical stream, force exerted by dam per unit width, तो यहाँ पे प्रेशर वेरी करेगा, यस सर। राइट। तो प्रेशर Yes, वेरी sir. करेगा तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, रोजी D/2। यहाँ पे H ले लिया, राइट। Yes. तो प्रेशर कितना आ गया, या फोर्स कितना आ गया, प्रेशर इनटू एरिया, यस Yes. सर। करेक्ट। तो Yes, sir. y डेप्थ पे dy विड्थ कंसीडर करिए, तो प्रेशर Yes, कितना sir. है y रो जी, एरिया कितना Yes, sir. dy इनटू विड्थ w, Yes, ये sir. df हो गया, f बाय w कितना आ जाएगा, रो जी y dy का इंटीग्रेशन Yes, sir. 0 टू कैपिटल D, तो आ गया हाफ Yes. इंटू रो हाँ जी डी sir. स्क्वायर। हो गया sir. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Doubt. 41 में Yes, sir. in a surface tension experiment capillary tube rises by this. Same experiment is repeated in an artificial satellite which is revolving around the earth. Water will rise. Revolving around the earth, उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा,
5 at 20 नहीं बेसिकली आप वहां पे 2t cos थीटा बाय r dou g होता है ना, यस तो g अगर गायब हो गया तो क्या आंसर क्या दे रखा है, फुल लेंथ क्योंकि 2t cos थीटा बाय r dou g है, g गायब हो गया तो लेंथ तो बढ़ जाएगी पूरी। यस मतलब जी एकदम कम हो गया तो गायब हो गया ना, सैटेलाइट है ना, यस सर तो स्पेस में g गायब है तो 2t cos थीटा बाय r dou g डिनोमिनेटर गायब हो गया, तो हाइट इनफाइनाइट हो जानी चाहिए, बट इनफाइनाइट हो नहीं सकती, पूरी लेंथ ही बढ़ सकता है मैक्सिमम। ओके सर 42 यस सर डाउट है सर। 2 unequal soap bubbles ये are formed one on each side of tube closed in middle by a tap. What happens when the tap is opened to put two bubbles in communication? ये ऐसे है, ये यहाँ पे बीच में टैप है, ये एक बबल है, ये दो है, जैसे इसको हटाऊंगा ये दोनों कंबाइन होंगे। सी होगा क्या सर? अब मुझे एक चीज बताओ, डेल्टा पी क्या होता है? बल्क 2t मॉड्यूलस इनटू by डेल्टा r वी। और 4t by r, यस सर। राइट। अब दो बबल है तो दो बबल में प्रेशर किस पे ज्यादा होगा, जिसका रेडियस कम है। यस यस सर सर। तो कौन सा वाला प्रेशर लगाएगा, छोटा वाला बड़े वाले पे लगाएगा? क्या दे रखा है आंसर? सी स्मॉलर बबल ग्रेजुअली कोलैप्सिंग एंड द बिगर वन इंक्रीज इन साइज। छोटा वाला उस पर प्रेशर लगा लगा के क्या करेगा, बड़े वाले के अंदर ही सबमर्ज हो जाएगा। अगर वो उस पे प्रेशर लगा है सर वो हायर प्रेशर टू लो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगा ना। वो भी लगा सकते हो, वही बोला है मैंने भी। स्मॉलर वाला हायर टू लोअर लगाएगा तो स्मॉलर वाला छोटे बड़े वाले पे लगाता जाएगा ना, तो बड़े वाले के अंदर ही घुस जाएगा। यस सर 43 44 45 46 47 48। सर 48 में डाउट बोलो। सर उसमें वो जो सरफेस टेंशन लगेगा वो 2 into सर्कमफ्रेंस क्यों लगेगा? दोनों साइड है ना, रिंग है तो ओपन होती है ना, ऊपर और नीचे। हाँ सर समझा। 49 सर मैं कोई कंसेप्चुअल डॉट पूछ रहा था। बोलो। रेक्टेंगल बनाओ ना ओपन एंड वाला। ओपन एंड मतलब ऊपर से यू खुला शेप हुआ है। वायर, यस सर। यू शेप वायर या फिर यू शेप ये? हाँ बीच में भरा हुआ है लिक्विड से। तो सर इस पे सरफेस टेंशन जब लगेगा तो टू साइड्स कौन सी होगी जिस पे लगेगा? एक ही साइड पे लगेगा। आप समझा नहीं पा रहे हो। हॉरिजॉन्टल दो चीजें होती हैं, सुनो मेरी बात। एक यू शेप वायर है यस सर। विद अ मूवेबल आर्म। यस सर। अब ये इसको जब आप लिक्विड में डिप करोगे तो उसके दो ओपन फेसेस होते हैं, ऊपर एक नीचे। ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, यस सर। और एक नीचे से, तो इसलिए दो सरफेस टेंशन होते हैं। यस समझा? तो सर मैं मतलब आपको साइड के वजह से स्क्रीनशॉट नहीं होता? हम्म तो मतलब वो जो साइड के आर्म्स है उसके वजह से खींचता उससे नहीं? थोड़ी होता है यार, फ्री सरफेस की वजह नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इधर देखो, ये यू शेप वायर है, यस सर ये मूवेबल आर्म है। जब यस पानी में डिप करूंगा, जैसे पानी में डिप किया और बाहर निकाला, तो एक फ्री सरफेस यहाँ पर यस सर और एक यहाँ पर, यस सर तो दोनों जगह सरफेस टेंशन लगेगा। ओके सर समझा। समझा? यस सर तो इसीलिए रिंग के केस में भी वो 2 into सर्कमफ्रेंस होगा। करेक्ट करेक्ट।
बेस क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ देविका, रे ऑप्टिक्स पूरा हो गया है या फिर कुछ बचा है? हो गया सर पूरा। तो थोड़ा लास्ट के बाकी है 10 सम्स, बट तो ऐसा करो आप लोग कर लो, कल परसों में फिर जब बोलोगे तब रख लूंगा पूरा करके, एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके सर। सर तो रिफ्लेक्शन का ले लो अभी। नहीं यार एक साथ ही कर लेते हैं ना दोनों, ओके सर। सर मैं आपको है एक ना? स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, उसका बता दो ना, जो मैं अभी बोलने की कोशिश कर रहा था। बोलो। सर भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। हम्म, सर वो टेलीस्कोप ये सब भी है ना मेन केस में, ऑप्टिकल हम्म, इंस्ट्रूमेंट। हम्म। सर भेजा है अभी। इसमें जो ये वो है ना यू शेप है, अच्छा फ्रेम है सर इसमें भी। हाँ सर समझ गया। फ्रेम है, समझा? तो सर फ्रेम के लिक्विड पे कैसे अटकाया मास? अरे वो फ्रेम में फिल्म फॉर्म हो गई यस सर। बहुत माइन्यूट सी, तो वो मास भी बड़ा नहीं है ना, यस सर। मतलब नैनोग्राम के ऑर्डर का होगा वैसा, यस सर समझा? समझ गया सर। थैंक यू सर। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, ओके बाय।